हेलो नमस्कार राधे राधे साथियों, मैं राहुल चौधरी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन इस्तेकबाल करता हूं। साथियों, आपको जैसा कि पीछे स्लाइड पर दिखाई दे रहा होगा कि आपके लिए एक बहुत ही बड़ी एक खुशखबरी है जिसको लेकर के मैं आपके सामने हूं। तो उस खुशखबरी की बात कर लेते हैं कि क्या है बड़ी खुशखबरी। अगर हम लोग बात करते हैं भैया बीपीएससी टीआरई 4.0 की, तो क्या इसमें होने वाला है क्या नहीं आप लोगों को पता है कि टीचिंग एग्जाम के लिए 2,70,591 जो वैकेंसी है उनमें काफी ज्यादा अपडेट देखने के लिए मिल रहा है। 2023 में एक यहाँ पर अपडेट हुई थी गवर्नमेंट की तरफ से। बिहार गवर्नमेंट ने एक अपडेट दिया था कि जो बच्चे हैं उनको 3 जो है अटेम्प्ट की जगह पर 5 अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन अभी तक उसका एक लीगल हमें कुछ मिला नहीं था, प्रूफ नहीं मिला था क्या होना है क्या नहीं है। बच्चे इस चीज को लेकर के काफी परेशान थे। तो उन्हीं सारी चीजों को लेकर के आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आपके अटेम्प्ट को काउंट किया जाता है और किस प्रकार से आपको अटेम्प्ट देखने के लिए मिलेंगे। साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये बीपीएससी के लिए अगर जिन बच्चों ने एग्जाम दे रखा है मेरे भाइयों किसका 3.0 वाला, तो उन बच्चों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि पहले हमारे लिए क्या था कि हम 3 अटेम्प्ट ही दे पा रहे थे। 3 अटेम्प्ट में अगर आपका सिलेक्शन हो जा रहा है, बैलेंस बैठ रहा है, लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है फिर वो एलिजिबल नहीं है। तो इस चीज को देखते हुए बिहार गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही अच्छी एक राहत मिली कि जिन बच्चों ने टीआरई फर्स्ट दे लिया है, सेकंड दे लिया, 3 भी दे लिया और उनका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उनको एक और मौका मिलने वाला है 4.0 में। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं तो 4.0 में भी अगर उनको नहीं हो पा रहा है तो उनको एक और मौका मिलेगा 5.0 में। तो यहां पर एक और वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, लेकिन उससे पहले 4.0 की वैकेंसी भी आपको देखने के लिए मिल जाती है। साथियों, इस वैकेंसी को आएगी अभी थोड़ी देर कुछ ही टाइम में आने वाली है जो आपके समक्ष। तो हम लोग बात करने वाले इसमें क्या क्या है कि अब भैया 3 बार नहीं आपको 5 बार मतलब आप पेपर दे सकते हैं। 4.0 एंड 4. जो है हमारा 5.0 दोनों में आपको अवसर मिलेगा। तो जिन बच्चों को अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ था, 3.0 में भी उनका सिलेक्शन न होने का चांस है, तो उन बच्चों को परेशान नहीं होना है और अपने आप को बिल्कुल भी इस तरीके से मतलब फील नहीं करना है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वो एक बार फिर से पुनः तैयारी करें और अच्छे से एग्जाम की तैयारी करें। 4.0 आने वाला है, उसमें आपको 110% सिलेक्शन लेना ही होगा। लेकिन जिन बच्चों की अभी और भी तैयारी नहीं है और उनके पास में अटेम्प्ट, जैसे अभी तो 2 अटेम्प्ट सबके पास बचे होंगे, उसके बावजूद भी अगर तैयारी नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको फॉर्म को न भरें। 5.0 आपके लिए आएगा, उसमें भी आप एलिजिबल होंगे। आपको बताते हैं कि ये न्यूज हमें कहां से मिल रही, तो एक पेपर कटिंग आपके समक्ष होगी और आपने भी देखा होगा। मैं एक बार इसको पढ़ देता हूं, बाकी आपको ये टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जाएगा ये कटिंग भी, तो आपको वहां से भी इसको देखने के लिए मिलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। चलो फिर उसके बाद में बात करूंगा कि जो बच्चों के लिए दिक्कत है वो कह रहे हैं कि कैसे अटेम्प्ट को काउंट किया जाएगा, उस पर भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा, अब 3 बार की जगह पर 5 बार परीक्षा देने का मिलेगा आपको मौका। बिल्कुल सत्य वचन है भैया, 3 बार की जगह आप अब 5 बार परीक्षा देने का मौका है। यहाँ पर क्या है, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा जो है संवाददाता पटना से इसको यहाँ पर रिलीज किया गया। पटना से ये खबर छपी हुई है। बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में बैठने का अधिकतम अवसर अब 3 की बजाय 5 होंगे भैया। कितने होंगे भाई? 5 होंगे। बीते 15 मार्च को शिक्षा विभाग द्वारा बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्तों की नियमावली 2023 में संशोधन कर अवसरों की संख्या 3 से बढ़ाकर के 5 कर दी गई थी, लेकिन तीसरी बार ही शिक्षक नियुक्ति परीक्षा लेने के कारण किसी भी अभ्यर्थी को इस बड़े अवसर की जरूरत नहीं थी। भैया 3 बार अगर आप परीक्षा दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन वहां पर हो जाना था, कोई ऐसी नियुक्ति नहीं। लेकिन कुछ बच्चों को अभी भी देखा गया, जब इसको पूरा ब्यौरा इसका देखा गया कितने बच्चे इसमें फेल हुए कितने नहीं हुए, तो क्या है आगे देखो। जरूरत नहीं थी। टीआरई 3 का विज्ञापन भी इस संशोधन के पहले ही आ गया था, लिहाजा उसमें संशोधन नियमावली के आने के बावजूद बदलाव नहीं किया गया और अवसरों की संख्या 3 ही रही। लेकिन अब सरकार ने 1.60 मतलब लाख शिक्षकों की, मतलब 1,60,000 शिक्षकों की नियुक्ति करने का निर्णय किया है। वर्तमान में लगभग 3 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने टीआरई 1 और 2 के बाद टीआरई 3 में अपने तीनों अवसरों का इस्तेमाल कर लिया है। और टीआरई 3 में यदि वह पास नहीं होते हैं तो उन्हें फिर से परीक्षा देने का एक ऐसे में 3 चांस गवा चुके हैं। लगभग 2.5 लाख अभ्यर्थियों को चौथे अवसर की भी भैया देखो लगभग 2.5 लाख ऐसे अभ्यर्थी जो तीनों चांस गवा चुके हैं। अवसर की जरूरत पड़ने वाली है। देखते हुए बीपीएससी ने नए विज्ञापन नियमावली को पूरी तरह लागू करते हुए अवसरों की अधिकतम संख्या को बढ़ाकर के 3 से 5 कर दिया है। इसमें अभ्यर्थी न केवल टीआरई 4 में बैठ पाएगा बल्कि उसमें असफल रहने पर टीआरई 5 में भी बैठ पाएगा।
तो कुल मिलाकर के बात यह है कि जिन बच्चों का अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ था 3.0 में भी वो सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो उन बच्चों को भी हताश होने की, घबराने की और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उनको अवसर दिया जाएगा भैया TRE 4.0 के लिए, उसके बाद उनको अवसर दिया जाएगा 5.0 के लिए। ठीक है भैया, TRE 4.0 के लिए, TRE 5.0 के लिए, दोनों के लिए आप एलिजिबल होंगे। अच्छा, एक बात मैं करता हूं, जैसे कि मान के चलो आपने TRE 1.0 की बात करते हैं, तो वहां पर आप 5 से 1 से लेकर के 5 में TRE, अगर मैं बात कर रहा हूं भैया TRE 1.5 की, तो इसमें आपने एक बार परीक्षा दे ली थी और उसी समय पर आप 9 से 10वीं क्लास के लिए भी परीक्षा एक बार दे चुके थे। इसके बाद आपको वैकेंसी मिली TRE की, है ना, TRE 2.0 की। जब 2.0 में आप लोग गए तो 1 से लेकर के 5 तक की परीक्षा में आप लोग बैठे थे भैया, 1 से लेकर के 5 तक की परीक्षा में आप लोग बैठे थे और 9 से लेकर के 10 तक की परीक्षा में आप बैठे थे। तो यहां पर पहला अटेम्प्ट तो आपको इसके लिए मिल गया, पहला अटेम्प्ट। ये यहां पर कौन सा अटेम्प्ट होगा भैया आपका, ये दूसरा अटेम्प्ट होगा। और यहां पर भी आपने परीक्षा दी थी, तो पहला अटेम्प्ट इसके लिए ये होगा और ये इसके लिए आपका दूसरा अटेम्प्ट होगा। कहने का मतलब ये है कि आपको, जैसे अगर आप जूनियर के लिए दे रहे हैं तो उसमें भी 5 मिलेंगे, आप प्राइमरी के लिए दे रहे हैं तो उसमें भी आपको 5 ही अवसर प्रदान किए जाएंगे भैया परीक्षा देने के। ठीक है, तो ये भी कंफ्यूजन आपका यहां पर क्या है, क्लियर हो गया है। अगर मैं बात कर रहा हूं कि यहां पर जब आप आए TRE 3.0 में आए और यहां पर आपने केवल 1 से लेकर 5 वाले कोई अटेम्प्ट को पूरा किया है, 9 से 10th वाले को आपने नहीं दिया है, और अब आप भरने जाएंगे किसमें, TRE 4.0 के लिए। जब आप 4.0 में भरेंगे तो यहां पर आपके कितने काउंट हो गए भैया, ये तीसरा अटेम्प्ट काउंट हो गया। लेकिन अब देखो यहां पर आपने भरा ही नहीं था, तो इसमें जब आप आएंगे तो यहां पर आकर के 1 से लेकर 5 तक का तो आपका चौथा अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा, चौथा अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई जब आप 9 से 10th का भरेंगे यहां पर, तो वो आपका तीसरा ही अटेम्प्ट काउंट होगा। कहने का मतलब ये है कि हर उस पर आपको भैया क्या मिलने वाले, 5-5 अवसर यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए है, तो आपको बिल्कुल भी हताश निराश नहीं होना है, लगातार मेहनत करने में आपको लगे रहना है और हमारे साथ जुड़ करके, अपने बिहार उत्कर्ष परिवार के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को और भी बेहतर और सक्षम बनाना है, क्योंकि हमें TRE 4.0 में सिलेक्शन पाना है। तो ठीक है साथियों, फिर इसी खुशखबरी के साथ आप लोग अपनी पढ़ाई जोरों और शोरों से स्टार्ट कर दीजिएगा और लग जाइएगा अपनी मेहनत में आने वाली 4.0 और 5.0 की वैकेंसी के लिए। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा, बने रहिएगा अपने बिहार उत्कर्ष परिवार के साथ। धन्यवाद।